नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका दादी की कहानी चैनल पर, जहां मैं आपको सुनाती हूं मजेदार और सीख भरी कहानियां। हर कहानी में छुपा है कोई न कोई अनमोल सबक जो आपको हंसाएगा भी और सिखाएगा भी। तो चलो बच्चों, आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल दादी की कहानी को सब्सक्राइब करना मत भूलना और घंटी का बटन दबाकर हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाओ। कहानी का नाम है दो बहनें और जलपरी का जादुई साहस। क्या होगा जब दो बहनें रिया और परी एक जादुई झील के पास रहस्यमयी जलपरी से मिलेंगी। अंधेरे जंगल की खतरनाक जादूगरनी का सामना करते हुए क्या ये बहनें जलपरी की मदद कर पाएंगी? जानिए इस रोमांचक कहानी में जहां दोस्ती और साहस का जादू बिखरेगा। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। दो प्यारी बहनें रिया और परी एक छोटे से गांव में रहती थीं। दोनों का दिल बड़ा साहसी था और उन्हें नई जगहों को खोजने का शौक था। एक दिन वे जंगल की तरफ जा रही थीं, तभी उन्होंने एक खूबसूरत झील देखी। झील का पानी इतना साफ था कि उसके भीतर की गहराई तक साफ दिखाई देती थी। दोनों बहनों ने सोचा कि वे झील के किनारे कुछ समय बिताएंगी। जैसे ही वे झील के पास पहुंची, अचानक से पानी में एक चमचमाती आकृति दिखाई दी। रिया और परी ने देखा कि एक सुंदर जलपरी पानी के ऊपर उभर कर आई। उसकी नीली चमचमाती पूंछ और सुनहरे बाल इतने अद्भुत थे कि दोनों बहनों की आंखें चमक उठीं। जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम मीरा है, मैं इस झील की रखवाली करती हूँ। परी ने उत्सुकता से पूछा, तुम इतनी खूबसूरत हो, क्या हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं? मीरा ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे साथ खेल सकती हो, लेकिन पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इस झील के पास एक पुराना जादू छिपा हुआ है। काले जंगल की एक जादूगरनी इस झील को बंदी बनाना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ की सारी मछलियाँ और मैं भी हमेशा के लिए पत्थर बन जाएंगे। रिया और परी को जलपरी की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वे उसकी मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो गयीं। जलपरी ने उन्हें बताया कि जादूगरनी का जादू तोड़ने के लिए उन्हें काले जंगल में जाना होगा और वहाँ से जादुई मोती लाना होगा, जो जादूगरनी की शक्ति का स्रोत था। दोनों बहनें जलपरी की मदद के लिए तुरंत तैयार हो गयीं। वे काले जंगल की ओर बढ़ने लगी। जंगल में हर तरफ घना अंधेरा और डरावनी आवाजें थीं, लेकिन रिया और परी ने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते उन्हें जादूगरनी की गुफा मिली, जहां वह सोई हुई थी और जादुई मोती परी ने धीरे से उस बक्से को खोला और मोती को उठा लिया। लेकिन जैसे ही उसने मोती उठाया, जादूगरनी जाग गई और जोर से चीखी, तुम इस मोती को नहीं ले जा सकती। लेकिन रिया और परी ने बिना डरे भागना शुरू किया। जादूगरनी ने उन पर जादू चलाने की कोशिश की, लेकिन जलपरी ने समय पर आकर अपनी जल की शक्ति से जादूगरनी को रोक लिया। रिया और परी ने मोती को जलपरी को सौंप दिया। मीरा ने मोती को झील में डाल दिया और उसी क्षण जादूगरनी की सारी शक्तियाँ खत्म हो गयीं। झील का पानी फिर से चमकने लगा और जलपरी की मुस्कान वापस आ गई। उसने रिया और परी को धन्यवाद कहा और दोनों बहनों की बहादुरी को हमेशा याद रखने का वादा किया। इस तरह जलपरी और दोनों बहनों की दोस्ती और साहस की कहानी गांव भर में फैल गई। जलपरी ने उन्हें अपनी खास दोस्त मान लिया। जब भी रिया और परी झील पर जाती, मीरा उनके साथ खेलती और नई नई रोमांचक कहानियां सुनाती।